प्रश्न ही ना हो तो फिर उत्तर का कोई प्रश्न कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो जन्मदिन हम मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं, एक तो जो एक वर्ष बीत गया, उस एक वर्ष में हमने क्या अच्छा किया, क्या सफलताएं अर्जित की, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम सफल नहीं हो पाए। एक आत्मावलोकन होता है। दूसरा जन्मदिन का आशय ये होता है कि अब हमें अगले वर्ष क्या करना है। एक वर्ष का समय है कितना, एक, और उस एक वर्ष में क्या करना है। एक वर्ष में जिस क्लास में आप पढ़ते हो, आपको निश्चित करना है, संकल्प करना है कि हमें प्रथम श्रेणी में प्रथम में भी प्रथम होता है, जानते कैसे? फर्स्ट डिवीजन। हाँ, इसलिए कि अगर 10 लोग फर्स्ट आए तो 10 में भी एक फर्स्ट में भी एक फर्स्ट होगा। तो क्या टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट में फर्स्ट। तो जन्मदिन ये एक अवसर होता है विचारने का। क्या विचारने का? कि पीछे का वर्ष कैसे बीता और आगे क्या करना है। जन्मदिन इसलिए मनाते हैं। दूसरी बात है कि जो लक्ष्य हैं वो पहले सुनिश्चित करना पड़ते, वो बचपन से करना पड़ते। जब बचपन से लक्ष्य सुनिश्चित होता है तो फिर सफलता भी सुनिश्चित होती है। और जब लक्ष्य है जो बिखरा हुआ होता है तो सफलता नहीं मिलती। आप 2 कदम आगे बढ़ो और 2 कदम पीछे चलो, ये पूरी रात करते रहो, सुबह क्या मिलेगा? जहाँ खड़े थे वहीं खड़े। इसलिए लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। अब जीवन में 2 प्रकार के लोग हैं कि एक तो वे लोग हैं जिनने केवल और केवल अपने जीवन को इसलिए मान लिया कि हमें सोना है और जागना है, खाना खाना है और जीवन चलाना है, और इसके अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं और अन्य कोई सोच नहीं। दूसरे वो होते हैं जो चिंतक होते हैं, मनीषी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। परमात्मा की कृपा होती है। 2 बातें हैं, एक तो है परमात्मा की कृपा और दूसरा है अपना प्रयास। बार बार जब प्रयास किया जाता है